स्वागत है आप सभी बच्चों का मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है फैक्ट्स एंड लॉजिक्स एकेडमी। क्लास 12th मैथमेटिक्स। थोड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों को, लेकिन प्रॉब्लम उनको होती है जो बच्चे रेगुलर नहीं होते और जो बच्चे थोड़ी सी मेहनत नहीं कर पाते। ज़्यादा नहीं है मैं कह रहा, लेकिन थोड़ी सी मेहनत, क्योंकि पहले के कंपैरेटिव आज से 2-4 साल पहले बहुत ज़्यादा सिलेबस हुआ करता था, उसका हाफ सिलेबस रह गया। लेकिन अगर हम फिर भी अब भी मेहनत करके नहीं अच्छे मार्क्स ला सकते फिर बुरी बात है, बट समहाउ कोई बात नहीं। हमारे चैनल इसीलिए बने होते हैं कि आप लोग हमारे साथ अगर डेली एक क्वेश्चन भी करोगे तो आपके आराम से जो पेपर है बहुत अच्छे मार्क्स के साथ निकल जाएगा। अब डेली हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन आपका अपलोड करते हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन। बहुत कम ऐसे चैनल है जो सिर्फ एक क्वेश्चन के ऊपर पूरा वीडियो बनाते हैं, तो हम लोग एक एक क्वेश्चन के ऊपर वीडियो बनाते हैं ताकि बच्चा आसानी से एक वीडियो देख के आराम से अपना समझ सके। ठीक है, तो टॉपिक जो है आज का वो हमारा रहने वाला है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। 6th चैप्टर है आपका एनसीईआरटी 12th क्लास का। उस चैप्टर के अंदर बच्चों को प्रॉब्लम क्या थी, कईयों को पढ़ने में प्रॉब्लम आती है कि स्टेटमेंट क्या कह रही है और उसकी एप्लीकेशन कौन सी वाली लगनी है और उसको यूज कैसे करना है। तो उन्हीं पे हम सारा काम करने वाले हैं। पूरा जो चैप्टर है इकट्ठे हम लोग करेंगे, पर करेंगे एक एक करके क्वेश्चंस के जो नंबर्स हैं वो सारे एनसीईआरटी के ही हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं छोटी सी बात आपसे कहूंगा, वो बात ये है कि जितने भी बच्चे 12th के आप उनको बता सकते हो कि फैक्ट्स एंड लॉजिक्स के ऊपर एक एक क्वेश्चन पे काम किया जाता है और बच्चे इसको बड़ी आसानी से समझ लेते हैं। तो आई होप कि आप बाकी बच्चों को भी बोलोगे कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके, क्योंकि ज्ञान जितना बांटेंगे उतना ही सबको फायदा होता है और बढ़ता है ज्ञान। ठीक है, तो इसी बात से हम शुरू करते हैं। चैप्टर हमारा रहने वाला है एओडी। एओडी मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 है ये, है ना। एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर नंबर 6 है और आज हम कर रहे हैं, आपके सामने लिखी हुई एक्सरसाइज 6.1। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चंस को पढ़ना कैसे और उसके मीनिंग कैसे लिखने हैं। ठीक है, तो एक चीज आपने याद रखनी, सबसे पहले जो हमारी एक्सरसाइज है, अलग अलग एक्सरसाइज के अंदर अलग अलग एप्लीकेशंस हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ के ऊपर है, मतलब कोई चीज जो है वो टाइम के साथ कैसे बदलती है या किसी क्वांटिटी के साथ कैसे बदलती है। ठीक है, अगर किसी चीज के नीचे टी लिखा हुआ था मतलब टाइम के अकॉर्डिंगली कैसे वो चेंज होती है। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक वर्ड है, जो टर्म है जिसको आपने याद रखना, वो क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ। इसको आपने कैसे लिखना है, इसको अपने डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखना है डी अपॉन डी। जैसे मैं टी लिख रहा हूं तो हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। विद रिस्पेक्ट टू कुछ भी हो सकता है, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस हो सकता है, विद रिस्पेक्ट टू एज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो अपने क्वेश्चन में समझ ही नहीं है, बट मैक्सिमम क्वेश्चन टाइम पे होते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ विद दिस, और आगे वो फिजिकल क्वांटिटी आपको दी होगी, जो भी फंक्शन होगा वो यहाँ दिया होगा और उसी से आपको हिंट मिलेगा कि हमने क्या करना है। बहुत आसान चैप्टर है, बहुत आसान एक्सरसाइज भी है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, समझ के फिर उसको लिखो। आगे प्रॉब्लम नहीं है सॉल्व करने में, डेरिवेटिव बहुत आसान होते हैं, स्पेशली जो एप्लीकेशन पार्ट है। 5th चैप्टर में आपको लगता होगा डेरिवेटिव मुश्किल, लेकिन इसके अंदर बहुत आसान है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या कहता है, फर्स्ट जो एक्सरसाइज है उसका फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। तो कह रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, ये जो मैं टर्म आपको समझा रहा था वही है। तो मान लो अगर एरिया ए है तो ये कह रहा है उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ निकाल लो। विद रिस्पेक्ट टू क्या निकालना वो भी लिखा होगा, ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। रेडियस के हिसाब से रेट ऑफ चेंज ऑफ निकालना है। तो रेट ऑफ, इसको अगर पढ़ोगे ना, ये मैथमेटिकल टर्म है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो तो क्या बनेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। ठीक है, ये आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ये आपका क्वेश्चन मार्क है इस क्वेश्चन के अंदर। तो मेरे ख्याल से बड़े आराम से समझ आ गया होगा। और कब, जब आर की वैल्यू कितनी दी है, 3 और एक बार दी है 4। तो 2 पार्ट है क्वेश्चन के, ए पार्ट एंड बी पार्ट। ए पार्ट में 3 वैल्यू दी है, तो पहले हम ए पार्ट करते हैं ना। ए पार्ट के अंदर हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। और हमें ये पता है अगर हम एरिया की बात करते हैं तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये आपका एरिया है। तो एरिया का मैं डेरिवेटिव कर लेता हूँ, यहाँ डाल देते हैं इसको, पाई आर स्क्वायर को। डेरिवेटिव हम सब सीख चुके हैं 5th चैप्टर के अंदर। अगर इसको मैं रेडियस इसको करता हूँ तो पाई कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2r। अब इसके बाद क्या आएगा वो देखते हैं। यहाँ पर भी r है और ये भी r है, सेम वेरिएबल है तो 1 ही आता है। जनरली हम लोग नहीं लिखते हैं। ठीक है, अगर मान लो कि यहाँ पर r और यहाँ t होता तो मैं लिखता dr/dt। अगर वेरिएबल चेंज है तो अपने dr/dt वो टर्म साथ में जोड़नी है हर बार। अगर सेम है तो उसकी जगह 1 लिख देना है ना। तो आ जाएगा आपका 2πr। ये आपका क्या आ गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया 2πr। और r की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन भी थी, तो कितनी थी फर्स्ट पार्ट के अंदर, 3। तो 2π × 3 यानी कि 6π आपका आंसर आ जाएगा। बट
इस चैप्टर के अंदर यूनिट्स बहुत मैटर करती हैं। तो मैटर किसकी यूनिट निकालनी है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। एरिया की यूनिट इसके हिसाब से क्या होगी? सेंटीमीटर स्क्वायर, सबको पता है। और अगर हम रेडियस की बात करें तो रेडियस की होती है सेंटीमीटर, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 6 पाई सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 6 पाई सेंटीमीटर। क्यों होगा मैंने आपको बड़े अच्छे से बता दिया। डेरिवेटिव करना है एरिया का विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, रेडियस की जो वैल्यू वो उसमें डाल देनी है, उसके बाद यूनिट पे काम करना है। तो यूनिट पे जैसे मैंने काम किया वो आपने यहाँ से देखना है कि कौन सी चीज किससे डिवाइड हो रही है। तो यहाँ पर एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस है, तो एरिया और रेडियस दोनों को डिवाइड किया तो आपके सामने आंसर आ गया। ये हमारा फर्स्ट पार्ट। देन हम बी पार्ट भी कर लेते हैं इसका। ये था ए पार्ट। अगर हम बी पार्ट की बात करें तो आपको पता है ये यहाँ तक तो सेम ही आएगा। आपका डी ए बाई डी टी कितना आ रहा है? डी आर कितना आ रहा है? 2 पाई आर, है ना। तो रेडियस का ही फर्क है दोनों के अंदर। तो रेडियस कितना इस केस में? 4। 2 पाई इंटू 4 कर देंगे तो आ जाएगा 8 पाई, और यूनिट आपकी सेम आएगी सेंटीमीटर। इसका मतलब बी पार्ट के अंदर जो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस है वो कितना आ गया? 8 पाई सेंटीमीटर। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं क्योंकि इसमें डेरिवेटिव करने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। बस आपको मेन क्या करना है? स्टेटमेंट पढ़नी है, उसको ट्रांसलेट करना है मैथमेटिक्स के अंदर। तो मैथमेटिक्स बहुत ही खतरनाक, बहुत ही इलेबोरेटेड लैंग्वेज होती है, लेकिन जिसके मीनिंग बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। यहाँ उल्टा है, आपको इंग्लिश को मैथमेटिकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। अगर हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया को कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? डी ए बाई डी आर। इतना ही समझना आपने। तो आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन बड़े आराम से समझ आ गया होगा। स्वागत है फिर से आप सभी बच्चों का फैक्ट्स एंड लॉजिक्स एकेडमी पे। वही एकेडमी और वही बच्चे हैं, लेकिन बच्चे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो बहुत बहुत अच्छा लगता है कि जब बच्चे हमारे साथ और जुड़ते हैं और उनको वो कहते हैं कि सर आप जो पढ़ाते हैं हमें बिल्कुल वैसे समझ आता है जैसे बॉडी के अंदर ग्लूकोज घुल जाता है ना। तो इसी चीज को हम लेके आगे चलते हैं। एक बार एक क्वेश्चन हम कर ही नहीं है, वो आपको पता है। तो आज हमारे पास है 6.1 एक्सरसाइज जो कि डेरिवेटिव्स के ऊपर बेस्ड है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पे। उसका क्वेश्चन नंबर 2 है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वाला टॉपिक हमारा चल रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं सीधे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। कहता है द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ, चीज बढ़ रही है या कम हो रही, कुछ तो हो रहा है। इंक्रीजिंग होगी तो आपने पॉजिटिव साइन लेके चलना है, डिक्रीजिंग होगी तो नेगेटिव लेके चलना है। तो किसी क्यूब की जो वॉल्यूम है वो चेंज हो रही है ना, विद रिस्पेक्ट टू क्या हो रही है वो यहां से देख लेते हैं। वो कितनी हो रही है? 8 आंसर आ रहा है उसका। कहने का मतलब 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। सेकेंड से क्लियर हो गया कि टाइम के अकॉर्डिंगली चेंज हो रही है वो। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज 8, वो भी प्लस में है। और कितनी उसकी यूनिट भी दी उसने? सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। नेक्स्ट लाइन है हाउ फास्ट इज द एरिया इंक्रीजिंग। तो इसका एरिया कैसे इंक्रीज कर रहा होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। एरिया को मैं एस ले लेता हूँ, सरफेस एरिया को मैंने एस मान लिया, तो उसका एरिया कैसे चेंज हो रहा है वो आपको बताना है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि आपको फॉर्मूले सारे पता होना चाहिए, है ना। ये चीज गिवन है और ये चीज फाइंड करनी है, तो गिवन का कुछ तो महत्व होगा, कोई इंपॉर्टेंस होगी उसकी। तो पहले गिवन पे चलते हैं। अगर मैं गिवन की बात करता हूँ, वॉल्यूम किस चीज की? वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। क्यूब की वॉल्यूम क्या होती है? उसकी एज या साइड का क्यूब। तो अगर मैं एज को एक्स लिख लेता हूं, मान लेना कि आपकी एज कितनी एक्स, तो वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? एक्स क्यूब। इसका मतलब अगर हम डेरिवेटिव करते हैं वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम का यहाँ क्या हो जाएगा? डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब। वो कितना होता है आपको पता है? करेंगे डेरिवेटिव 3x स्क्वायर आ गया ना। बट यहाँ पर वेरिएबल x है, यहाँ x है, तो आपको एक टर्म साथ में जोड़नी पड़ेगी, tx बाई dt। तो 3x स्क्वायर dx बाई dt की वैल्यू हमें कितनी दे चुका है? वो 8। ये सबसे बड़ा हिंट है आपके पास इस क्वेश्चन का, इसलिए उसने आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम दे दिया था स्टार्टिंग के अंदर कि आप इसका फायदा ले सको। फायदा कहाँ लेंगे वो बाद में देखते हैं। अब आते हैं हम लोग एरिया वाली टर्म पे, डी बाई डी टी ऑफ एरिया। एरिया क्यूब का कितना होता है? 6x स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? 6x स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा इसके अकॉर्डिंगली हमें, है ना। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूं तो 6 एज इट इज रहेगा, 2x आ जाएगा, और क्योंकि वेरिएबल डिफरेंट है तो dx बाई dt भी आएगा। तो आंसर आपके सामने आ चुका, लेकिन वैल्यूज नहीं हमें पता ना, वो डालनी पड़ेंगी आपको। 6 इंटू 2 x की वैल्यू उसने क्वेश्चन में दी होती है मैक्सिमम केसेस में, तो उसने बताया तो एज कितनी है? 12 सेंटीमीटर। तो x की जगह पे हम 12 डाल देंगे, इंटू dx बाई dt। तो dx बाई dt यहां से निकाल लो ना आप, 8 बाय 3x स्क्वायर। अगर मैं इसको नीचे भेजूंगा तो कितनी आ जाएगी आपकी dx बाई dt की वैल्यू? 8 बाय 3x स्क्वायर। अब सारा कुछ आ गया, बस x की जगह आपने 12 डालना है, तो आपके साथ आंसर आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 4 इंटू 12 इंटू 8 अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मीन्स
12 इंटू 12, यह कैंसिल आउट करते हैं, जो जो कैंसिल होता कर देते हैं। 3 आ गया, तो आपका आंसर आ गया 8/3। अब यूनिट की बारी आती है। यूनिट किसके हिसाब से लिखनी है आपने, क्या निकालना था, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। एरिया की यूनिट होती है स्क्वायर्स में, और नीचे टाइम है, तो स्क्वायर किसका करना है, सेंटीमीटर का, तो आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये आपके सामने आंसर आ गया। अब समझ आया, दिया क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, उससे हमने हिंट निकाला, ये हिंट हमारे सामने आ गया। इसको बाद में हम यूज कर लेंगे, इसको चाहे 1 मार्क कर लो, फर्दर बाद में यूज कर लेना है ना। निकालना क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। एरिया होता है 6x², उसका हमने डेरिवेटिव किया, तो डेरिवेटिव करके कुछ ऐसा आया। इसके अंदर जो जो चीज आपको चाहिए सारा सामान आपके पास अवेलेबल है। जैसे x की वैल्यू 12 क्वेश्चन में दी हुई है, dx/dt आपने निकाल के यहाँ से रख लेनी है, दोनों को पुट करना है, जो भी आपका सॉल्व करके आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस केस में आंसर आया 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और ये कैसे निकालने यूनिट मैंने आपको बता दिया, ये कौन कौन सी चीजें डिवाइड हो रही है, कौन कौन सी क्वांटिटीज डिवाइड हो रही है, उसके हिसाब से उसका आंसर आ जाएगा। ऊपर एरिया है, नीचे टाइम है, तो एरिया होता है सेंटीमीटर स्क्वायर और टाइम का होता है सेकेंड, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। बार बार इसको रिवाइंड करके आप देखेंगे, आपको 2 या 3 बार देखोगे तो बड़े आराम से समझ आ जाएगा। तो ये मान के चलता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया। स्वागत है आप सभी बच्चों का अपने इस चैनल जिसका नाम है फैक्ट्स एंड लॉजिक्स। तो इनफैक्ट ये मेरा नहीं, हम सबका चैनल है जिसमें हम सबको ग्रो होना है। ग्रो कैसे होना है, जितने ज्यादा बच्चे आएंगे तो टीचर को हौसला मिलेगा, वो उतने ही अच्छे मन से और उतने ही ज्यादा वो अपनी एफर्ट्स लगाएगा। दूसरा, जितने ज्यादा बच्चे आएंगे बच्चों को फायदा होगा, है ना, उनको पता चलेगा कि जो सही पढ़ाने का तरीका क्या है और सही समझने का तरीका क्या है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं कोई चीज इसमें छोड़ूंगा जो छुपी होगी आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि इतने साल का एक्सपीरियंस है, तो पता है कि बच्चों को प्रॉब्लम कहाँ आती है, कौन सी चीजें बच्चों को जो समझ नहीं आती। तो ये जितने भी ये क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के, तो उनमें मैं आपको पूरे अच्छे से समझाऊंगा कि हमें डेरिवेटिव्स को यूज कैसे करना है। ठीक है, तो आपको पता है हम एक एक क्वेश्चन पे काम कर रहे हैं, हमारा हर वीडियो एक एक क्वेश्चन पे होता है। तो उसी तरीके से आज हम थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास 6.1 का थर्ड क्वेश्चन। इसमें भी आपको कैसे रीड करना और उसको कैसे ट्रांसलेट करना मैथमेटिकल लैंग्वेज में, वो बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम रीड करेंगे, है ना। अगर हम इसको रीड करें तो क्या होता है, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग। तो कौन इंक्रीज हो रहा है, रेडियस ऑफ ए सर्कल। तो इंक्रीज या डिक्रीज को हम कैसे लिखते हैं, डेरिवेटिव के फॉर्म में। विद रिस्पेक्ट टू क्या करना है वो आपको यहाँ से क्लू मिलता है। तो उसकी वैल्यू 3 दी है, पर 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेकेंड मतलब टाइम है यहाँ पर। तो dr/dt इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज मतलब प्लस में ही लेना, नेगेटिव साइन नहीं डालना आपने। तो वो कितना है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ गया आपका। फिर क्या कहता है वो, फाइंड द रेट एट विच एरिया ऑफ द सर्कल इंक्रीजिंग। तो क्वेश्चन है कि एरिया किस रेट के हिसाब से इंक्रीज होता है, ये बताइए हमें। ठीक है जी, ये गिवन है और वो आपको फाइंड करना है। तो जो गिवन होता है वो जो फाइंड करना होता है उसके अंदर पक्का कहीं ना कहीं यूज होता है। ठीक है, तो ये हमारा रॉ मटेरियल है जिसको हमने यहाँ यूज करना है। एरिया की बात आती है। अब आपको पता है एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया हर बच्चे को पता होता है कितना होता है, πr²। ये आपका एरिया आ गया। तो मैंने एरिया की जगह एरिया का फॉर्मूला फिट कर दिया है। अगर फिट करने के बाद मैं इसका डेरिवेटिव ले लेता हूँ, डेरिवेटिव लूंगा, पाई कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, r² का डेरिवेटिव होगा 2r, बट वेरिएबल चेंज है, ये r है ये t है, तो हम क्या लिखेंगे साथ में, dr/dt। आंसर आपका आ चुका है, जस्ट वैल्यूज फिट करनी है आपको। पाई के साथ 2r है, तो r की वैल्यू क्वेश्चन पक्का दी होगी एंड में, पढ़ लेते हैं, पढ़ते पढ़ते पहुंच गए, व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। तो r की वैल्यू कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर। तो r को मैं 10 पुट कर दूंगा, ये आ गया। और dr/dt कितनी वैल्यू आ गई आपके पास, 3। पूरे को सॉल्व करते कितना आएगा, 20 इंटू 3, 60 पाई आपका आंसर आ गया। बट यूनिट्स अभी बाकी हैं, कुछ नहीं, नॉर्मल कैलकुलेशन की है मैंने, कटिंग भी नहीं की, पाई को एज इट इज छोड़ा हुआ। तो अगर हम यहाँ वैल्यू फिट करते तो क्या आएगी, यहाँ पर हमने निकाला था एरिया बाय टाइम, तो एरिया की यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर, टाइम का क्या होगा, सेकेंड। तो आपके सामने आंसर क्या हो जाएगा, 60 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस दिया हुआ है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकाल के दिखाओ। तो बहुत सिंपली मैंने इसको कर दिया और सभी बच्चों को समझ आ जाएगा। मुझे नहीं लग रहा है कोई ऐसा बच्चा होगा जिसको ये क्वेश्चन समझ नहीं आएगा।
स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे जिसका नाम है फैक्ट्स एंड लॉजिक्स एकेडमी। और क्वेश्चन नंबर 4 6.1 एक्सरसाइज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हमारा चल रहा था और सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आए और बच्चों ने बहुत ज़्यादा कमेंट्स किए हैं कि सर इसी तरीके से हमें आप एक एक क्वेश्चन ही कराओ और एक एक क्वेश्चन का जो वीडियो से समझ ज़्यादा बेटर आता है इसके कंपेरेटिव हम पूरी की पूरी एक्सरसाइज एक ही वीडियो में कर दें। एक वो तो हम करेंगे करेंगे पूरी की पूरी आपको कंप्लीट फुल वन शॉट वीडियो भी दे देंगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन एक ही क्वेश्चन का समझने का फायदा होता है कि आपने टारगेट लिया होता है कि आज के दिन में सिर्फ 3 ही क्वेश्चन करूंगा, तो आप 3 वीडियो देखो, खत्म। बहुत आराम से आपको समझ आएंगे। ठीक है, आपको बार बार कट करके देखने नहीं पड़ेंगे कहां पर कौन सा क्वेश्चन खत्म हुआ था। तो डायरेक्ट पूरे का पूरा क्वेश्चन आप एक ही वीडियो में होगा तो आप आराम से देख सकते हैं। इसका ये फायदा होता है, छोटे छोटे स्टेप से बड़ी मंजिल जल्दी हासिल कर लेते हैं। ये वही हमारा फंडा रहा है। तो आज हमारा जो सिंगल क्वेश्चन जो आज हमारे सामने है वो है 6.1 का फोर्थ क्वेश्चन। रीड करते हैं, उसको ट्रांसलेट करते हैं पहले, बाकी बाद में देखते हैं। चलो जी, क्वेश्चन क्या कह रहा है? द एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो कौन चीज जो है वेरी कर रही है? एज ऑफ ए क्यूब। क्यूब की एज को आप क्या ले लेते हो? एक्स ले लेते हैं। लेट एज इज इक्वल टू एक्स, जो भी है सेंटीमीटर में ले लेंगे, जो भी यूनिट क्वेश्चन में दी होगी। तो उसका जो है क्या चेंज हो रहा है? एक तो यूनिट से पता चल जाता है, फिर यहां से पता चल रहा है एज का ही जो इंक्रीज डिक्रीज है वो पता चल रहा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एज विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि यहाँ पर सेकेंड लिखा हुआ है ना। वो कितनी दी उसने? 3। रेट ऑफ चेंज ऑफ एज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज 3। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम इंक्रीजिंग? तो डीवी बाई डी टी कितना होगा ये निकाल के दिखाओ, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, कब? जब एच की वैल्यू कितनी होगी, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर। तो एक्स बाद में यूज करेंगे, उसको साइड पे रहने दो। क्वेश्चन आपका है वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज ऑफ निकालना है। वॉल्यूम किस चीज की है? क्यूब की। क्यूब की वॉल्यूम कितनी होती है? एच का क्यूब, एक्स क्यूब हो जाएगी इस केस में। तो हम फाइंड करते हैं। मैंने एक्स क्यूब लिख दिया यहाँ पर। इसको जब हम डेरिवेटिव करेंगे आएगा 3x² इंटू डी एक्स बाई डी टी। ये आपके पास आ गया। अभी सारी चीज आपके पास पड़ी हुई है, डालते जाओ। 3x कितने हैं? 10। 10 का स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी इसने पहले से दी कितना? 3। तो सारा मिलाओ तो कितना होता है? 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 100 यानी कि 900। अब यूनिट की बारी आती है। यूनिट ऊपर क्या लिखा है? वॉल्यूम। वॉल्यूम का होता है सेंटीमीटर क्यूब और नीचे है टाइम। टाइम का होता है सेकेंड। तो बार बार मैं आपको बताता हूँ यूनिट कैसे निकालनी है, ये तरीका हमारे पास। तो टोटल मिला के जो आपका आंसर आ जाएगा 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, इसका आंसर आएगा। किया कैसे? पहली लाइन पढ़ी, वहां से हमें पता चल गया रेट ऑफ चेंज ऑफ एच डी एक्स बाई डी टी, उसकी वैल्यू दी हुई थी उसने। फिर उसने कहा कि वॉल्यूम का डेरिवेटिव निकाल के दिखाओ अगर एच की वैल्यू 10 है। तो फिर हमने क्या किया? वॉल्यूम का डेरिवेटिव किया। वॉल्यूम का फॉर्मूला चाहिए था, दैट इज एक्स क्यूब। तो वैल्यू डाली, उसका डेरिवेटिव किया और जो जो चीजें इसमें आ रही हैं सारी हमारे पास पहले से अवेलेबल है, तो हमने सारी वैल्यू एक एक करके पुट की, आपके सामने आंसर आ गया। लास्ट में आपने यूनिट पे जरूर करना हाफ मार्क। एनसीईआरटी जो है ना, जितना भी सिलेबस होता है एनसीईआरटी में, तो सीबीएसई काट दिया आधा नंबर, तो अपने आधा नंबर ये गवाना नहीं है, यूनिट जरूर लिखनी है। तो मैं मान के चलता हूँ ये क्वेश्चन आपको बड़े अच्छे से आराम से समझ आ गया होगा। स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल जिसका नाम है फैक्ट्स एंड लॉजिक एकेडमी। आपका अपना चैनल है जिसपे आप बार बार वीडियो देखते हो और रिवाइज करते हो। ये सिंगल क्वेश्चंस का फंडा कारण एक ही रखा गया कि छोटे छोटे स्टेप से मंजिलें जल्दी आसानी से हासिल हम कर सकते हैं। तो उसी फंडे को लेके हम लोग एक टॉपिक पे, एक क्वेश्चन पे एक वीडियो बनाते हैं ताकि बच्चे जो आसानी से पढ़ सके या समझ सके। तो 6.1 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का टॉपिक चल रहा था और क्वेश्चन नंबर हम आज 5वां कर रहे हैं। यहाँ पर 5वें क्वेश्चन को कैसे रीड करना है, कैसे आगे बढ़ना है, हमें चलते हैं। सबसे पहली लाइन पढ़ते हैं, क्या कहता है ये? अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक। शांत झील के अंदर हमने एक पत्थर फेंका, क्या हुआ? द वेव्स मूव इन द सर्कल्स एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो जब भी आप झील में पत्थर फेंकते हो तो उससे क्या होता है? वेव्स बनती हैं। वो वेव्स जो है वो धीरे धीरे फैलती हैं। तो जो वेव्स की बढ़ने की स्पीड है आगे वो कितनी है? 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये क्या चीज हुई जो आगे की तरफ बढ़ रही है? ये मेन क्वेश्चन है। तो जब वो वेव आगे की तरफ बढ़ रही है, सेंटीमीटर्स में बढ़ रही है, तो क्या चीज बढ़ेगी? उसका रेडियस या सर्कमफरेंस। तो दोनों में से एक चीज बढ़ रही है और दोनों चीजें बढ़ रही हैं। रेडियस भी टाइम के साथ बढ़ रहा है और सर्कमफरेंस भी बढ़ रहा है। आगे बढ़ लेते हैं।
एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, जब आर की वैल्यू 8 हो जाएगी तो बताओ उसका एरिया कैसे इंक्रीज होगा, ये क्वेश्चन है। कोई बात नहीं, डी आर बाई डी टी आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड करने को क्या कह रहा है, एरिया फाइंड करके दिखाओ मेरे को, जब क्या होगा आर 8 हो जाएगा, ये आपका क्वेश्चन है। कोई इश्यू नहीं है, ये आपको हिंट दिया हुआ है, ये आपके पास बहुत बड़ा हिंट है जिसको हम गिवन बोलते हैं, इसी को उठा के आपने इसमें डालना है, बट इसको पहले डेरिवेटिव करना पड़ेगा। अब डेरिवेटिव किसका करना है, एरिया का, है ना। तो एरिया जो वेव्स बन रही है उनकी क्या शेप है, सर्कुलर शेप है, तो एरिया क्या होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर, ये मैंने एरिया ले लिया है ना। तो इसका डेरिवेटिव करते हैं, पाई ऐसा आ जाएगा 2r, और r का भी डी आर बाई डी टी आएगा क्योंकि नीचे वेरिएबल t है, तो इसका आ गया 2 पाई r इंटू डी आर बाई डी टी। तो हमें पता है डी आर बाई डी टी हमारे पास पड़ा हुआ है, वो कितना है 5, तो 5 से मैं इंटू करूंगा बनेगा 10 पाई r, r कितना दिया उसने 8 दिया हुआ आपको, तो 80 पाई आपका आंसर हो जाएगा। 80 पाई क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया ऊपर है और नीचे सेकेंड, तो 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये था कि अगर झील में हम कोई पत्थर फेंकते हैं तो उससे वेव्स बनती है, वेव्स की जो आगे बढ़ने की स्पीड है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब डी आर बाई डी टी जो है वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो कहता अगर इतनी इन्फॉर्मेशन दी तो मेरे को डी ए बाई डी टी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकाल के दिखाओ। तो बहुत सिंपल है, एरिया का फॉर्मूला चाहिए था, मैंने पुट किया फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव किया, जो भी वैल्यू अवेलेबल थी हमने डाली और आपके पास आ गया आंसर 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। बहुत इजी क्वेश्चन था, जस्ट आपको ये समझना है कि झील में जब पत्थर फेंकोगे तो वेव्स कैसी क्रिएट होंगी, वो कौन सी शेप में होंगी, सर्कुलर, तो क्वेश्चन सर्कल के ऊपर है। क्लियर हो गया, एक बार फिर से इसको देखें और रिवाइज करें। सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है अपने इस चैनल जिसका नाम है फैक्ट्स एंड लॉजिक एकेडमी। आपको पता है बार बार हम आते रहते हैं। अच्छा, इस एकेडमी का फायदा है कि आपको, क्योंकि हम लोग आपके जितने भी क्वेश्चन हैं उनको एक एक करके वीडियो बनाते हैं ताकि आप आसानी से समझ सको। इकट्ठे भी हम देंगे आपको, वन शॉट भी हमारे अवेलेबल है अपने चैनल के ऊपर। अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, नहीं किया हुआ तो सबको बोलो और खुद भी करो सब्सक्राइब, ठीक है। तो उस चैनल पे आपको सिंगल भी मिल जाएगी क्वेश्चन और वन शॉट वाली पूरी एक्सरसाइज भी मिल जाएगी, लेकिन सिंगल क्वेश्चन का बहुत फायदा होता है क्योंकि आप आराम से पढ़ सकते हो। तो वही मिशन हमारा चल रहा है, क्वेश्चन सिंगल सिंगल करते आज हम पहुंच गए 6.1 की 6th एक्सरसाइज पे। इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है पहले उसको रीड करेंगे, फिर उसको कन्वर्ट करेंगे मैथमेटिकल लैंग्वेज में। चलते हैं आगे। द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ इतना, यानी कि इतना कितना 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कौन, रेडियस। तो रेडियस की जो इंक्रीज होने की जो रेट है वो है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस उसने दे दिया। देन क्या कहते हैं, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस। तो अगर सर्कमफ्रेंस को मैं सी लेता हूं तो उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ करके बताओ मेरे को, ये क्वेश्चन है उसका। अब सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला आपको आना चाहिए किसके, सर्कल का। तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस सब बच्चों को पता होगा 2 पाई आर होता है, छोटी क्लासेस हम लोग कर रहे हैं 2 पाई आर। 2 पाई आर का डेरिवेटिव करना आसान है क्योंकि 2 पाई तो कांस्टेंट है, उसको बाहर रखो, आर का हो जाएगा डी आर बाई डी टी। वेरी सिंपल, 2 पाई एज इट इज है। डी आर बाई डी टी कैसे निकालोगे, वो दिया हुआ उसने आपको, आपको निकालने की जरूरत नहीं है। तो कितनी आ जाएगी 0.7, ठीक है जी। अगर आपको ज्यादा नहीं डिटेल में जाना तो 1.4 पाई आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और यूनिट आपको कैसे लिखनी है, यहाँ से सर्कमफ्रेंस की यूनिट क्या होती है, वो लेंथ होती है एक टाइप की, तो किस में हो जाएगी, सेंटीमीटर में। और नीचे टाइम लिखा है तो सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो 1.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन था। डी आर बाई डी टी दिया और डी सी मतलब सर्कमफ्रेंस का रेट ऑफ चेंज आपको बताना है। जैसे अब एरिया के बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं उसी तरीके से सर्कमफ्रेंस था, तो सर्कमफ्रेंस का आप डेरिवेटिव करोगे तो आ जाएगा 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैथमेटिकल लैंग्वेज को आराम से आप लिख लिया करो, फिर उनको सॉल्व कर लिया करो, तो ज्यादा इशू है नहीं है, ठीक है। 5th चैप्टर से ये वाला चैप्टर ज्यादा आसान है। स्वागत है आप सबका फिर से मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है फैक्ट्स एंड लॉजिक एकेडमी।
एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आपका टॉपिक चल रहा था। पिछले क्वेश्चन सारे आपको बड़े आराम से समझ आ गए, मेरे को समझ आ गया ये चीज़। और अगर ये चीज़ आपको बड़े अच्छे से समझ आ रही है तो मेरे आने वाले वीडियोस को भी आप अच्छे से देखेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन बड़े प्यार से कवर हो जाएंगे। बोर्ड की क्लास में हम रिस्क नहीं ले सकते, इसीलिए हम मेहनत करके आपके लिए एक एक वीडियो एक एक क्वेश्चन के ऊपर बनाते हैं, जो आसान काम नहीं है। इसमें लगभग 500-600 वीडियो बनेगा हमारा, ठीक है। कोई बात नहीं, आपके लिए बनाएंगे हम लोग वीडियोस, बट आपको मेहनत किस चीज़ में करनी है, उन वीडियोस को देखना है बार बार ताकि आपको समझ अच्छे से आ जाए। प्लस बच्चों को सब्सक्राइब अपने और करना है ताकि और बच्चे भी इस चीज का फायदा ले सकें, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, द लेंथ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल। मान लो कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है, पहले बना देता हूं मैं आपको। इसकी लेंथ एक्स है और ये चीज वाई है, लेंथ और ब्रेथ दोनों आ गई। अगर लेंथ इसकी एक्स है तो वो किस रेट पर डिक्रीज कर रही है वो उसने आपको पहली लाइन में दे दिया, डिक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट, है ना। तो पर मिनट मतलब नीचे टाइम की बात हो रही है। तो x जो है वो डेरिवेटिव, उसका डेरिवेटिव करते हैं और वो कैसा आ रहा है, डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग मतलब नेगेटिव आ रही है, -5 सेंटीमीटर पर मिनट। ये आपका क्वेश्चन है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ x दे दिया, उसके बाद दे दिया एंड द विड्थ y इज इंक्रीजिंग, और y जो है वो इंक्रीज हो रही है। वो किस रेट के हिसाब से हो रही है, 4 सेंटीमीटर पर मिनट। वो इंक्रीज हो रही है इसलिए हम पॉजिटिव लिखेंगे, नेगेटिव साइन नहीं लगाएंगे उसके ऊपर। तो दो चीजें गिवन होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ, रेट ऑफ चेंज ऑफ विड्थ, दोनों की वैल्यू आ गई। जो आपकी लेंथ है वो डिक्रीज हो रही है और जो y है वो इंक्रीज हो रहा है। क्वेश्चन क्या है कि अगर x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 6 हो जाए तो क्या निकालोगे आप, रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। दो टॉपिक हैं आपके। पहले हम लोग करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर, है ना, फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर को मैं कैसे लिखूंगा, डी पी बाई डी टी, पी फॉर पेरीमीटर होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर, है ना। अब पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा, वो फॉर्मूला पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, तो आ जाएगा 2x प्लस वाई, है ना। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 2 एज इट इज रहेगा, x का डेरिवेटिव करोगे तो dx बाई dt, और अगर y का करोगे तो dy बाय dt, ये आपका आ जाएगा। इतनी आसानी से समझ आ गया आपको, बहुत सिंपल सा डेरिवेटिव है और इन दोनों की वैल्यू अवेलेबल है आपके पास, तो डाल सकते हैं आप लोग। dx बाई dt की वैल्यू कितनी है, -5, विद साइन डालनी है आपने क्योंकि वो डिक्रीज हो रहा था। और y की वैल्यू कितनी है आपके पास, y हमने लिखा था 4, y की वैल्यू होगी 4। तो दोनों को सॉल्व करें तो -1 बनता है, तो -2 आपकी वैल्यू आ जाएगी। और पेरीमीटर है, पेरीमीटर किस में होता है, सेंटीमीटर्स में, और नीचे क्या आएगा, टाइम, टाइम मिनट्स में यहाँ पर। तो आंसर हो गया 2 सेंटीमीटर पर ये, और नेगेटिव ये शो करता है कि डिक्रीज हो रहा है पेरीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन में उसने लिखा था ना पेरीमीटर का बताओ कैसे चेंज होगा, तो नेगेटिव आएगा। तो डिक्रीज हो रहा है आपका पेरीमीटर 2 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से। तो आई होप आपको फर्स्ट पार्ट समझ आ गया होगा ये पेरीमीटर कैसे चेंज हो रहा है। अब हम नेक्स्ट आते हैं किसके ऊपर, सेकंड पार्ट पे। जो पार्ट हमारा सेकंड है वो क्या कह रहा है, बी पार्ट है हमारा, वो कह रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालो। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, और आप सबको पता है कि एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, एरिया का फॉर्मूला हमारा होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पर हमने लेंथ और ब्रेथ को एक्स और वाई लिया हुआ है, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपने इसका जो डेरिवेटिव करना है वो प्रोडक्ट रूल से करना है। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव, ये होता है प्रोडक्ट रूल। इसके हिसाब से हमने डेरिवेटिव किया और अब हम इनकी वैल्यूज डाल देंगे। तो x जो है यहाँ पर उसकी वैल्यू 8 है, डी वाई डी टी आपने जब निकाला था रेट ऑफ चेंज ऑफ y वो कितना था 4, प्लस y की वैल्यू 6 दी हुई क्वेश्चन के अंदर, और dx बाई डी टी आपको नेगेटिव में दिया था क्योंकि डिक्रीज हो रहा था, वो था -5। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा 32 माइनस 30 विच इज 2। तो वो भी 2 ही आंसर आया, लेकिन वो पॉजिटिव आया, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट आएगा, क्योंकि एरिया है तो स्क्वायर्स में आएगा, नीचे टाइम है तो मिनट्स आ जाएगा। तो टोटल मिला के हमने कुछ नहीं किया, दो पार्ट थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर निकालना था, उसमें उसका फॉर्मूला लगा 2x प्लस वाई, और डेरिवेटिव करके हमने सबकी वैल्यू डाल दी। उसके बाद हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना, उसका फॉर्मूला होता है x इंटू वाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे थे तो उसका डेरिवेटिव करने के लिए कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल। तो हमने प्रोडक्ट रूल लगाया और जितनी भी चारों की चारों वैल्यूज हमने पुट कर दी और हमारे सामने आंसर आ गया। कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बस डेरिवेटिव अपने ध्यान से करना है, क्योंकि हम मल्टीप्लाई है तो कौन सा रूल लगने वाला है, प्रोडक्ट रूल। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको आराम से समझ आ गया होगा, नहीं आया तो रिवाइंड करके देखो, वहां भी मैं ही हूँ।
वेलकम फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है फैक्ट्स एंड लॉजिक्स एकेडमी। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स सारी रिवाइज कर रहे हो, बड़े आराम से आपको समझ आ रहे हैं, नहीं आ रहे तो रिवाइंड कर करके चेक करो। चैनल का पता है, सब्सक्राइब करो, शुरू हो जाओ। इसी कड़ी में हम अगला क्वेश्चन जोड़ते हैं, वो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, उसकी लैंग्वेज क्या कहती है? द बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल। तो एक बैलून है, वो स्फेरिकल शेप में है, वो हमेशा फूला रहता है। इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन इतना, तो उसको हमने फुलाया और कितनी हमने उसके अंदर गैस भरी है? 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो सेंटीमीटर क्यूब के अंदर क्या चीज होती है, सबको पता है, वॉल्यूम। तो इसका मतलब जो उसकी वॉल्यूम चेंज हो रही है टाइम के साथ, वो कितनी आ रही है? 900 क्या सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये उसकी वॉल्यूम है। ठीक है, तो वॉल्यूम जो चेंज हो रही है वो हो रही है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये सबसे बड़ा हिंट था इसके अंदर। तो फाइंड क्या करना है? फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बलून इंक्रीजेस। तो डी आर बाई डी टी आप निकाल के दिखाओ हमें। अगर रेडियस 15 है, आर कितना है? 15 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन है हमारा, बहुत सिंपल सा। तो डी आर बाई डी टी निकालना है और डी वी बाई डी टी दिया हुआ है, तो जो दिया उसका पहले पूरा फायदा उठाएंगे, वहीं से डी आर बाई डी टी निकल आएगा। तो वॉल्यूम, क्योंकि स्फीयर है तो स्फीयर की वॉल्यूम कितनी होती है? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है जी, ये हमने 10th में याद की थी, बहुत क्वेश्चन किए थे, 9th में बहुत क्वेश्चन किए हुए हैं इस पे, तो अपने याद रखना है। कितने? 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं 4/3 पाई, ये सारे कॉन्स्टेंट्स हैं। आर क्यूब का करोगे तो 3r स्क्वेयर, और साथ में क्या आएगा? डी आर बाई डी टी। क्यों आएगा? क्योंकि वेरिएबल टी है नीचे, ये आपके पास वैल्यू आएगी। और इसका सबका कितना आ गया आंसर? 900। इसको जस्ट सॉल्व करना है, आपके सामने आंसर आ जाएगा। तो मैं सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूँ, ये कैसे करना है अभी देख लेते हैं। तो इसको मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ, ठीक है, तो ये चीज यहाँ आ जाएगी। कैसे करेंगे इसको? आपको डी आर बाई डी टी निकालना, बाकी सब नीचे भेज दो, आ जाएगा। डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू, उधर कितना लिखा था? 900 अपॉन क्या आ जाएगा? ये सारा ही, तो क्या आएगा? 4 नीचे आएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, पाई आ गया नीचे, 3r स्क्वेयर भी आ गया, सारी चीजें इधर आ गई। अब जैसे इसको सॉल्व कर लो, आपके सामने आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से देखो 3 हटा दो, बाकी क्या बचा? ये सब। इसको कैंसिल करना पड़ेगा आपको, है ना? कैंसिल कर लोगे? 900 को 4 से कैंसिल कर सकते हो, बट आर की वैल्यू डाल लेते हैं पहले। आर की वैल्यू कितनी थी क्वेश्चन के अंदर में? 15। तो 15 इंटू 15, क्योंकि आर स्क्वेयर है। अब इसको सॉल्व करते हैं, और यहाँ पाई भी है इसके साथ। ठीक है, कैंसिल करो, इसको किसी की टेबल से भी कट कर लो। 3 से कर लेते हैं, 305, फिर 105। ठीक है, 25 से इसको कट करेंगे 4, तो 4 से 4 कटा ये, तो आपका आ गया 1/पाई, और कुछ बचा नहीं, तो क्या लिखेंगे? ए किसका? रेडियस निकाल लो, सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि बाकी सारी चीजें कैंसल आउट होगी आपस में। कितना क्लियर हो गया? यहाँ पर कुछ नहीं, सिंपल कैलकुलेशन है, वैल्यूज डालनी, आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ तक कैसे पहुंचे वो मेन इंपॉर्टेंट, वहां चलते हैं। तो हमें क्या दिया था? वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज ऑफ दिया था 900, और हमें निकालना क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस। तो वॉल्यूम को हमने फॉर्मूला डाला, वो था 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसका डेरिवेटिव 4/3 पाई को बाहर निकाला, अंदर क्या बचा? आर क्यूब। आर क्यूब का डेरिवेटिव कैसे करते हैं? 3r स्क्वेयर और डी आर बाई डी टी। डी आर बाई डी टी आपको निकालना, बारी चीजें हमने यहाँ पर शिफ्ट कर दी है। तो डी आर बाई डी टी की वैल्यू आपके सामने 1/पाई आ गई, और यूनिट आपने डाल देनी है सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, सिर्फ वॉल्यूम है जो मेन है, और उसका डेरिवेटिव कैसे करना है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। नहीं आया तो रिवाइंड कर करके चेक करो, आ जाएगा। नमस्कार, सबका स्वागत है मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है फैक्ट्स एंड लॉजिक्स एकेडमी। एक ऐसी एकेडमी जो दिन रात बच्चों के लिए काम करती है, और सिंगल सिंगल वीडियो आप लोगों के बनाती है, ताकि आप लोग आसानी से पढ़ सकें। तो इसी चीज़ को देखते हो, पहले तो बच्चों का बहुत सारे, जितने भी बच्चे आपके जान पहचान में, उनको सब्सक्राइब करो, ताकि सभी बच्चे इस चीज़ का फायदा ले सकें। ठीक है, और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हमारा टॉपिक चल रहा था, 12th क्लास है, बोर्ड की क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। हर क्वेश्चन आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आप पिछले पेपर्स उठा के देखोगे तो सारे क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो उसी कड़ी में 6.1 का 9th क्वेश्चन हम कर रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहले क्या करना है? पढ़ना है, और फिर इसको ट्रांसलेट करना है मैथमेटिकल लैंग्वेज के अंदर। कैसे करना है वो देखते हैं। A balloon which always remains spherical has a variable radius.
एक बैलून जो है वो क्या है, स्फेयर की शेप में है और उसका रेडियस चेंज हो सकता है। फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इंक्रीजिंग, तो उसके डीवी बाई डी टी निकाल के दिखाओ विद इस रेडियस। अब जो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू रेडियस है, तो यहाँ पर अपने टाइम नहीं लिखना, अपने रेडियस लिखना है, ये याद रख लेना, क्योंकि लिखा है विद इट्स रेडियस व्हेन द लेटर इज 10। लेटर क्या होता है, जो बाद में क्या दिया रेडियस, तो रेडियस की वैल्यू कितनी दी है 10 सेंटीमीटर। अगर रेडियस की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है तो डीवी बाई डी आर निकाल के दिखाओ एक स्फेरिकल बैलून का। ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो हमें पता है अगर स्फेरिकल बैलून है तो उसका रेडियस, उसका वॉल्यूम कितना होने वाला है 4/3 पाई आर क्यूब। तो जैसे इसका डेरिवेटिव करना, आंसर आपके सामने। तो क्या आ जाएगा 4/3 पाई, ये तो कांस्टेंट है सारा ही, आर क्यूब का आएगा 3r² इंटू डी आर बाई डी आर, मतलब ये 1 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि वेरिएबल आर है, टी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो आंसर आपके सामने 2 मिनट में आ जाएगा। 3 कैंसिल कर दो, 4/3r² आ गया, 4πr² आ गया, आर की वैल्यू डाल दो, आर की वैल्यू आपके सामने आई 10, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, मतलब 400 पाई आपका आंसर आ गया। लेकिन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू आर, वॉल्यूम के लिए आ गया सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन नीचे रेडियस भी है 1 सेंटीमीटर और आ जाएगा। इनको कैंसिल करोगे तो 1 सेंटीमीटर क्या है, 1 सेंटीमीटर चला जाएगा, तो कितना बचेगा 400 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ गया 400 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर रहने वाला है। इतना क्लियर हो गया। तो 6.1 जो एक्सरसाइज इसमें हमने अभी क्या, कौन सा क्वेश्चन किया, 9th क्वेश्चन। वो 9th क्वेश्चन क्या कह रहा था कि एक स्फेरिकल बैलून की जो वॉल्यूम है वो टाइम के साथ कैसे चेंज होती है करके दिखाओ अगर उसका रेडियस ये है। तो सिंपल है, हमने उसके जो वॉल्यूम है उसका फॉर्मूला लिखा, उसका डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, और जो बचा उसमें हमने रेडियस की वैल्यू डाली और आपके सामने आंसर आ गया 400 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत इजी क्वेश्चन है, एक बार रिवाइंड करके देखो, सारा समझ आ जाएगा। फिर से स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल जिसका नाम है फैक्ट्स एंड लॉजिक्स एकेडमी। क्वेश्चन नंबर 10 पे पहुंच गए हैं हम लोग 6.1 के, और ये क्वेश्चन बाकियों से थोड़ा सा हटकर है, और स्पेशली मेरे को थोड़ा लगता है कि बच्चों इसमें थोड़े अटकते हैं, तो इसको थोड़ा आराम से देखना है। इस क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं इस क्वेश्चन को। तो जब रीड करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल। तो कहता है एक जो सीढ़ी है जिसकी लंबाई कितनी है 5 सेंटीमीटर, वो एक दीवार के साथ सट के खड़ी है, ऐसे ही है। ये है आपकी सीढ़ी जिसको कितनी है 5 सेंटीमीटर। एक हमारे पास क्या है, लैडर है, जो दीवार, ये दीवार है आपकी और ये ग्राउंड है और ये आपकी सीढ़ी है। ठीक है, तो सीढ़ी बना भी दूंगा तो ऐसे आ जाएगी सीढ़ी, कुछ ऐसे होती है सीढ़ी। ये आपकी सीढ़ी है जो 5 सेंटीमीटर एक दीवार के साथ लग के खड़ी हुई है। द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड, तो आपने इसके जो बॉटम है इसका, इसको खींचा, अब उधर खींचा कि इधर, वो आगे देखते हैं, अवे फ्रॉम द वॉल, दूर खींचा वॉल से, मतलब इस तरफ आप खींच रहे हो इसके बॉटम को, एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, जो खींचने की स्पीड है वो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। तो ये सब करने से पहले मान लेते हैं कि इसका बॉटम जब स्टार्टिंग में यहाँ पर था तो ये एक्स था डिस्टेंस ये वाला, और इसका जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो वाई था। ये दो चीज आपने मान लेनी है स्टार्टिंग में। ठीक है, अब क्योंकि आपने इसको खींचा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स आगे जाएगा, वो कितना आया वो इस क्वेश्चन के अंदर 2। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द वॉल डिक्रीजिंग, तो जैसे आप इसको नीचे से पकड़ के खींचोगे ये चीज नीचे गिरेगी, तो इसका y चेंज हो जाएगा। तो y के नीचे गिरने का डेरिवेटिव क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y, यानी कि हाइट क्या है ये ढूंढना है आपने। ठीक है, व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, और कब ढूंढना है, जब x की वैल्यू कितनी हो जाए 4 सेंटीमीटर। ये भी एक और हिंट आपको दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि फिगर कौन सी है, कौन सा फॉर्मूला बनेगा, है ना, ना एरिया है ना वॉल्यूम है, किस टाइप का फॉर्मूला है। कोई बात नहीं, एक बार गौर से फिगर को देखो, एक्स दिया है, वाई दिया है, और ये क्या चीज दी हुई है 5, और हम ये मान के चलते हैं कि ग्राउंड और लेडर जो वॉल है इसके बीच का एंगल कितने का होगा 90 डिग्री का। अगर ये 90 डिग्री का एंगल है, वर्टिकल वॉल है, तो इन तीनों में एक रिलेशन बनती है जिसको हम क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है यहाँ पर। पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर लगाएंगे, एक रिलेशन आएगी एक्स वाई और लेंथ ऑफ द लेटर के बीच में, वो ये आएगी। कितना हो गया x² + y² इक्वल टू 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर सबको पता है कितना होता है 25। अब हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव कर देते हैं सबका। अगर मैं डेरिवेटिव करूं तो क्या आएगा, इसका x² का डेरिवेटिव कितना होता है 2x, बट वेरिएबल हम टाइम रखने वाले हैं तो टाइम से जरूर डिवाइड करना है। सेम y के साथ करेंगे 2y dy/dt, और 25 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0, क्योंकि वो कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 होता है। तो सबकी वैल्यू भर देते हैं, आपके सामने dy/dx आ जाएगा।
तो 2x, x की वैल्यू कितनी है 4, और dx बाई dt की वैल्यू कितनी हमने निकाल के दी थी 2, है ना, लिखी है मैंने यहाँ पर। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो ये आ गई 2, मिटा के दिखा देता हूँ। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2 इंटू 2 आ गया। सबको समझ आ रहा है ये वैल्यू 2 है, ये 2 आ गया, प्लस 2y। अब y नहीं आपके पास, मैं बताता हूँ y हम कैसे निकाल सकते हैं। और dy बाई dt आपको निकालना है। तो जो जो मेरे पास वैल्यूज अवेलेबल थी मैंने भर दी है, जस्ट कैलकुलेशन करनी है, बट एक y की वैल्यू जो है वो मिस है। इस y की वैल्यू को हम कैसे निकालने वाले, क्योंकि हमें x दे दिया हुआ है तो x को हम यहाँ पुट करके y की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से कैसे निकलेगी, x का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना था 25। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी 25 माइनस 16 यानी कि 9 y स्क्वायर की वैल्यू। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा रूट ऑफ 9 विच इज 3। तो y की वैल्यू 3 आने वाली है, तो उस 3 वैल्यू को हम यहाँ पर भर सकते हैं। क्लियर हो गया, क्योंकि x की वैल्यू दी थी पाइथागोरस में अगर डालेंगे तो y आ जाएगा। तो y की वैल्यू 3 आ गई, इसको हमने यहाँ पुट किया। अब इसकी जस्ट हमें कैलकुलेशन करनी है, तो इसकी कैलकुलेशन हम कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है, यहाँ कर देते हैं इसकी कैलकुलेशन। इसकी जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो क्या आएगा, अब करने वाले कैलकुलेशन। तो जैसे हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे कितना आएगा 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 16 प्लस 6 डी बाई डी टी इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम डी बाई डी टी की वैल्यू अगर निकालते तो कितनी आती है 16 उधर जाएगा, माइनस 16 बाई 6 आपकी वैल्यू आ जाएगी, माइनस 16 बाई 6 विच मीन्स इसको अगर हम कट करते तो 8 बाई 3, तो माइनस 8 बाई 3 आपका आंसर आ जाएगा। और ये पता चल गया, नेगेटिव ये शो कर रहा है कि डिक्रीज कर रही है हाइट, समय के साथ वो नीचे गिरेगी सीढ़ी, ठीक है। और इसकी यूनिट कैसे लिखनी है हमने, क्योंकि हमें वेरिएबल क्या दिया होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस आएगा सेंटीमीटर और नीचे क्या आएगा सेकंड, तो सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये पता चल गया कि जो सीढ़ी है जब ये 4 सेंटीमीटर इस तरफ जाएगी तो y की जो नीचे गिरने की स्पीड होगी वो कितनी होगी -8 बाई 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था। रिलेशन आपने बनानी है पाइथागोरस से, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था इसका। बाकी जितने भी स्टेप्स हैं वीडियो को आप रिवर्स करके देख सकते हैं। तो आई होप ये आप क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो स्वागत है सभी बच्चों का इस चैनल पे जिसका नाम है फैक्ट्स एंड लॉजिक्स एकेडमी। तो काफ़ी लंबा सफ़र रहा हमारा इस एक्सरसाइज का, और इसी सफ़र में चलते चलते हम लोग पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 11 6.1 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चल रहा है। पिछले चैप्टर से बहुत आसान है क्योंकि हमने इसको आसान बना दिया है। कैसे बनाया है, बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाकर एक एक वीडियो बनाकर। तो अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपको भी छोटी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको हर वीडियो को ध्यान से देखना है और उसको रिवर्स करके देखना है। फिर भी आपको कुछ कॉम्प्लिकेटेड लगती है आप हमें कमेंट कीजिए, हाँ आपका हमेशा स्वागत है। और हमेशा आपसे एक उम्मीद रहती है कि आप और बच्चों को भी बोलेंगे सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि और बच्चों को भी इस चीज़ का फायदा हो सके। तो चलते हैं आगे। अब हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11, अ पार्टिकल मूव अलोंग द कर्व। तो एक पार्टिकल मूव हो रहा है एक कर्व के अलोंग, वो क्या कर्व है 6y प्लस एक्स क्यूब प्लस 2, 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। Find the point on the curve at which the y coordinate is changing 8 times as fast as x coordinate। तो बताओ पॉइंट ढूंढने आपको, x y की वैल्यू बतानी है जब जो y वेरिएबल है वो विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव उसका करे तो कितना आ रहा है 8 टाइम्स। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो बोल सकते हैं हम लोग, या इस चीज को समझने के हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो y का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज इक्वल टू 8 टाइम्स द वेरिएबल x का जो रेट ऑफ चेंज है। तो आप इसको देखोगे ध्यान से तो डी टी हटाओगे तो यही चीज यहाँ से घूम के आपके सामने आ जाएगी। अगर ये हटाओगे तो dx नीचे आएगा तो सेम चीज आ जाएगी। तो डी बाई डी एक्स इक्वल टू 8 दिया हुआ और ये आपके सामने की इक्वेशन दी है। तो डेरिवेटिव करते हैं, क्या इशू है, इसका डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है। अब इसमें दोनों साइड अगर हम डेरिवेटिव लगाते हैं तो क्या आ जाएगा 6 डी वाई बाई डी एक्स, हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। इसका आ जाएगा 3x स्क्वायर और 2 का 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो वैल्यू क्या आने वाली है आपकी, यहाँ से अगर उसने क्या दिया डी बाई डी एक्स की वैल्यू 8 दी हुई है आपको, तो मैं पुट कर देता हूँ 8, आगे ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी है। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू तैयार हो जाएगी आने को। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 48 बाई 3 विच मीन्स 16,
विच मीन्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू रूट ऑफ 16, मतलब प्लस माइनस 4। दो वैल्यूज आई एक्स की हमारे पास, है ना। अगर हम देखें एक्स को तो एक्स की दो वैल्यूज आ रही है, एक आ रही है +4, एक आ रही है -4। इन दोनों का यूज है हमारे पास। अब ये दोनों एक्स की वैल्यूज हम यहाँ डालेंगे और दोनों वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, तो आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। अब आपको कैसे पता कि दो आंसर आने हैं? अब ध्यान से देखना, क्वेश्चंस के अंदर हिंट होते हैं। फाइंड द पॉइंट्स, पॉइंट से पता चल रहा है कि आपके आंसर एक से ज्यादा है। वो क्यों आया? क्योंकि रूट ऑफ 16 आया तो वहां से दो आंसर आ गए, एक प्लस का 4, एक माइनस का 4। अब इसी से वाई की वैल्यू भी दो आने वाली है, वो मैं चेक करके दिखाता हूँ आपको कौन सी वैल्यू आने वाली है। अगर हम चेक करते हैं वाई की वैल्यू तो कैसे निकलेंगे? अगर एक्स 4 है तो वाई कितना आएगा वो ढूंढ लेते हैं हम लोग, तो इसी में पुट करेंगे हम लोग, बहुत सिंपल है। तो वाई की वैल्यू कैसे निकलेगी? कैसे निकलने वाली वैल्यू? यहां से निकाल देंगे अभी। 6y इज इक्वल टू 4 का क्यूब प्लस 2, तो 4 का क्यूब होता है 64, 64 प्लस 2 66, और नीचे आ जाएगा 6, तो y की वैल्यू आ जाएगी 11। इसका मतलब ये पता चल गया कि अगर हमारे x की वैल्यू 4 है तो y उसके सामने कितना आता है y, तो एक कोऑर्डिनेट हो गया आपका 4,11। अब चलते सेकंड सॉल्यूशन की तरफ। तो अगर x की वैल्यू -4 हुई तो y कितना होगा? तो 6 इंटू वाई इज इक्वल टू -4 का क्यूब प्लस 2, तो -4 वो आ जाएगा -64 प्लस 2 विच इज -62/6। तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके सामने 31/3, तो -31/3। तो इसका दूसरा पॉइंट हो जाएगा -4 के साथ क्या वैल्यू आ जाएगी? -31/3। तो दो आंसर आए। अगर हम 4 पुट करते हैं तो y 11 आ रहा है, और -4 पुट करते हैं तो -31/3 आपके पास वैल्यू आ रही है। तो बहुत आसानी से क्वेश्चन हो गया। आपको बस ये सबसे बड़ा हिंट था dy/dx, फिर हमने इसका डेरिवेटिव करके इसके अंदर पुट किया और x की वैल्यूज निकाल ली। अगर x की वैल्यू है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू तो हम निकाल ही लेंगे। तो 2 पॉइंट्स आपके सामने आ जाएंगे। इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, आसानी से समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तो 6.1 का क्वेश्चन नंबर 12 पे आज हम पहुंच गए हैं, और 12वां क्वेश्चन क्या कहता है वो पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये कह रहा है, वो कहने का मतलब ये है कि dr/dt जो है आपका, क्या चीज? dr/dt जो है वो कितना? t क्यों लिया? क्योंकि वहां पर सेकेंड लिखा हुआ है। 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आपके पास वैल्यू दी उसने, 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड। रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस जो है वो 12 है। एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग? तो dv/dt बताओ कितना होगा अगर रेडियस 1 है। तो ये तो बहुत ऐसे क्वेश्चन तो बहुत कर चुके हैं पहले, सिंपल है। हाँ, ये जो आपका बबल है वो किस शेप में होता है ये पता होना चाहिए, वो इसमें गिवन नहीं, आपको पता होना चाहिए। तो सबको पता है बबल्स जो है स्फेरिकल शेप में होते हैं, तो स्फीयर की वॉल्यूम लगेगी यहाँ पर। तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर डाल दो, होती है 4/3πr³। इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं, तो क्या आएगा? 4/3πr³ को कैसे लिखोगे? 3r², और dr/dt, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये लिखना आपने, क्योंकि ये वेरिएबल सेम नहीं, r है तो ये t है। ये आपकी वॉल्यूम का डेरिवेटिव आ गया। 3 कैंसिल कर दो, कितना आ गया? 4r² इंटू dr/dt, जो कि आपको 12 दिया हुआ था। अब क्या बचा? सिर्फ r की वैल्यू डालनी है आपने, और आंसर आपके सामने। r की वैल्यू है हमारे पास 1 का स्क्वायर इंटू 12। जस्ट कैलकुलेट करना है, कितना आएगा? 12 इंटू 4, 48 पाई आपका आंसर आ गया। 48 पाई, और यूनिट क्या रहेगी इसकी? क्योंकि वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इजी क्वेश्चन था, पहले स्टार्टिंग के क्वेश्चनों में से मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम कितना आ जाएगा? 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्यों आया? क्योंकि हमें dr/dt दिया हुआ था और dv/dt निकालना था। वॉल्यूम का फॉर्मूला था 4/3πr³, उसका हमने डेरिवेटिव किया और आंसर हमारे सामने। रिवाइंड करो, बार बार देखो, इससे आसान कुछ नहीं है। स्वागत है आप सभी बच्चों का फिर से मेरे इस चैनल पे, जिसका नाम है फैक्ट्स एंड लॉजिक एकेडमी, जिसमें आप लोग एक ही क्वेश्चन बड़ी आसानी से समझ रहे हो। एक्सरसाइज चल रही थी 6.1 जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की एक्सरसाइज। रेट ऑफ चेंज ऑफ टॉपिक जो है उस पर बेस्ड है सारे के वो सारे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात करते हैं तो क्या कहता है 13 क्वेश्चन? अ बैलून विच
is always remain spherical. The spherical balloon है has a variable diameter. ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर डायमीटर दिया हुआ है, अभी तक किसी क्वेश्चन में डायमीटर नहीं आया था। डायमीटर कितना दिया, 3/2 टू x + 1, ये आपका डायमीटर आ गया। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x, तो dv/dx निकालना है, टाइम के हिसाब से निकालना है, x के हिसाब से निकालना, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो वॉल्यूम चाहिए इसके लिए, तो आंसर आ जाएगा। वॉल्यूम कैसे निकालोगे, वॉल्यूम निकलेगी रेडियस से। अब रेडियस निकालते हैं, डायमीटर कितना होता है 2 इंटू रेडियस, ये इंपॉर्टेंट चीज है, छोटी क्लास में पता है कि रेडियस का डबल क्या होता है, रेडियस का डबल क्या होता है, डायमीटर। तो यहाँ से हम आर की वैल्यू अगर निकाले तो आ जाएगी 3/4 टू x + 1, ये सबसे बड़ा हिंट है आपके पास। तो आर की वैल्यू आ गई 3/4 टू x + 1। अब चलेंगे वॉल्यूम की तरफ, तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो क्या होता है, स्फीयर के लिए 4/3 पाई r³, ये फॉर्मूला होता है, यही होता है ना। अब हम यहाँ पर इसका डेरिवेटिव करेंगे और इस r को यहाँ पर यूज भी करेंगे, तो आंसर आएगा। डेरिवेटिव कर लेते हैं, कितना आएगा 4/3 पाई r³ का करोगे तो 3r² आ जाएगा, साथ में dr/dx भी आएगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से कैंसिल कर देते हैं और आ गया 4πr² और साथ में आ गया dr/dx। पर उसकी जिद है कि आपको x वेरिएबल में आंसर लेके आना है, तो r भी पड़ा हुआ है और dr भी x भी पड़ा है, इन दोनों की वैल्यू में डालनी है यहाँ पर। कोई बात नहीं, डालते हैं, r की वैल्यू तो x की टर्म में है ही हमारे पास, जस्ट इसके dr/dx वो हम यहाँ निकाल लेते हैं कि अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता तो क्या आता, 3/4 कांस्टेंट एज इट इज रहता, 2 का डेरिवेटिव 2 आ जाता और 1 का 0 हो जाता, है ना। तो ये बनता आपका, यहाँ पर इकट्ठे करो तो 2 आ जाता, 3/2 वैल्यू आएगी dr/dx की। तो हमारे पास dr/dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2, ये आपने याद रखनी है। अब इस वैल्यू को अगर हम पुट करते हैं हमारा आंसर कितना आएगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, छोटा सा पोर्शन ऊपर का मिटा देते हैं और आंसर आ जाएगा। ये मिटाया मैंने, अब मैं ये वैल्यू यहाँ डाल रहा हूँ, यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं। क्या आएगा आपका आंसर आ रहा था 4π इंटू r²। r की वैल्यू कितनी थी, अभी आपने देखी थी, कितनी थी 3/4, यही थी ना, 3/4 टू x + 1, ये वैल्यू थी आपकी r की। बट इसका क्या करना है आपको, स्क्वायर, क्योंकि क्या लिखा हुआ है r² लिखा हुआ ना स्क्वायर, इंटू dr/dx, उसकी वैल्यू मैंने निकाल के दिखाई, आपके पास कितनी आ गई वो 3/2। तो आपके सामने जो टोटल मिला के टॉपिक बचा वो ये बचा। अब इसको हमें सॉल्व करना है, जो बचेगा वो आपका आंसर, वो आपकी किस्मत है ना। तो 3/2 को मैं आगे ले आता हूँ, इसको अगर एक्सपेंड करते तो आएगा 9/16 और ये आ जाएगा 2x + 1 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये 4 आ गया तो कितना बचा, 9/8, 3 भी है तो 27 बनेगा, 27/8 पाई और साथ में आ गया 2x + 1 का स्क्वायर, ये आपकी आ गया dv/dx। ये वैल्यू आपके पास आ गई इतनी बड़ी। ठीक है जी, ये सबको समझ आ गया होगा कि जो इसका आंसर है वो x की टर्म में आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में उसकी डिमांड थी कि वॉल्यूम का जो रेट ऑफ चेंज है वो विद रिस्पेक्ट टू x ही निकालना है। तो आंसर x में आएगा और बड़ा आंसर आएगा, क्योंकि x की वैल्यू नहीं पता है। x की वैल्यू पता होगी तो ये छोटे से एक वैल्यू में रिड्यूस हो जाएगा, बट कोई बात नहीं। तो हमने क्या किया, हिंट था हमारे पास डायमीटर, डायमीटर से पहले हमने निकाला रेडियस। जब रेडियस निकल गया फिर हमें पता वॉल्यूम निकल सकती है रेडियस से, क्योंकि हमें पता है वॉल्यूम जो है किसी भी स्फीयर की क्या होती है 4/3 πr³। उस r की जगह पे अपने वो नई वैल्यू डाल देनी है रेडियस की, फिर उसका डेरिवेटिव कर देना है और उसके बाद ऐसा कुछ बचेगा आपके सामने। रिवाइंड करके देखो तो पता चलेगा। स्वागत है आप सबका फिर से मेरे इस चैनल पे, जिसका नाम है फैक्ट्स एंड लॉजिक्स एकेडमी। इस एकेडमी में हम लोग क्या कर रहे थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डेरिवेटिव वाला टॉपिक चल रहा था। एक्सरसाइज थी 6.1, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स चल रहा है और एक एक क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है और आप आराम से समझ रहे हो, मैं ये मान रहा हूँ। और इसी एकेडमी में एक और क्वेश्चन जोड़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 6.1 का। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसको पहले ट्रांसलेट करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है द सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट अ रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। एक पाइप में से रेत नीचे गिर रही है, उसका क्या हो रहा है, जैसे मान लो कि पाइप है आपके सामने ना,
ये पाइप है, पाइप में से रेत गिर रही है यहाँ पर ऐसे ऐसे, और गिर के नीचे मान लो ढेर लगा देती है ऐसे करके, है ना। तो ये जो गिर रही है इसकी जो स्पीड है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब सेंटीमीटर क्यूब में क्या होती है, वॉल्यूम। तो यहाँ से पता चलता है कि वॉल्यूम का डेरिवेटिव करना है आपको। तो dv बाई dt इतना आ रहा है 12। द फॉलोइंग सैंड फॉर्म्स ए कोन, तो नीचे कोन बन रहा है इन सच ए वे दैट द हाइट ऑफ द कोन इज 1/6 ऑफ द रेडियस। हाइट जो है वो 1/6 ऑफ द रेडियस है। ये कनेक्शन है किस किस के बीच में, इसकी हाइट और इसके रेडियस के बीच में। क्या कनेक्शन है, कि जो हाइट है वो 1/6 ऑफ द रेडियस है। तो क्वेश्चन क्या है, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4। तो dh बाई dt आप बताओ मेरे को कितना होगा जब h की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है। ये आपको हिंट दिया होगा 4 सेंटीमीटर। dv बाई dt गिवन है, h गिवन है, dh बाई dt निकालना है। तो कहने का मतलब वेरिएबल h रहेगा, h की टर्म में आपको सब कुछ ढूंढना है ना। कोई बात नहीं, वॉल्यूम का पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। आपके सामने वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख रहा हूं। वॉल्यूम ऑफ अ क्या है, ये कोन। क्या होती है वॉल्यूम ऑफ अ कोन, याद है किसी को, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ ए कोन का। ठीक है, क्लियर है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर वेरिएबल दो हैं, आर भी आ रहा है, एच भी आ रहा है, इसलिए उसने आपको हिंट दिया था कि सब कुछ एच में बदल लो। अगर एच में मैं बदलना चाहूँ तो मैं आर की वैल्यू कितनी लिखूंगा, 6h। समझ लो, यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6h। तो आर की वैल्यू मैं एच की टर्म में यहाँ लिख दूँ तो आ जाएगा 6h का स्क्वायर इंटू एच। ये आपकी वॉल्यूम आ जाएगी एच की टर्म में। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते तो क्या आ जाएगा, ये 1/3 पाई 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और एच स्क्वायर इंटू एच, एच क्यूब, और ये दोनों भी कट जाएंगे तो 12। तो टोटल मिला के आ गया 12 पाई आर क्यूब। ये वैल्यू आपके सामने 12 पाई आर क्यूब, ये वैल्यू है मेरी किस चीज की, वॉल्यूम की। तो मैं डेरिवेटिव कर देता हूँ यहाँ पर, 12 पाई एच क्यूब, ये वैल्यू आ गई इक्वल टू 12 दिया हुआ है। क्लियर हो गया इतना। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 12 पाई, तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, एच क्यूब का करोगे तो 3h स्क्वायर dh बाई dt, ये आपके सामने डेरिवेटिव आ जाएगा, और आगे है इक्वल टू 12। सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा 12, वैसे कैंसिल कर दो 1 आ जाएगा। इसका मतलब dh बाई dt की वैल्यू आपके सामने आ गई है। वो वैल्यू कितनी है, 1/3 पाई एच स्क्वायर। ये वैल्यू आपके सामने आ गई 1/3 पाई एच स्क्वायर। एच की वैल्यू उसने ऑलरेडी आपको गिवन है, कितनी वैल्यू दी हुई है, एच की वैल्यू उसने आपको दी है 4। तो 4 का स्क्वायर आप कर लोगे, ये आपके सामने आंसर आ जाएगा। अगर इसको आप देखोगे तो ये पूरी की पूरी वैल्यू सॉल्व करके कितनी आने वाली है, dh बाई dt की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 3 48, 1/48 पाई। अब यूनिट आपको लिखनी है क्योंकि हाइट बाय डिस्टेंस है तो सेंटीमीटर पर सेकेंड, हाइट बाय टाइम है तो ये आएगा, ये आपके साथ वैल्यू कितनी आने वाली है, 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस चीज को आपने याद रखना है। ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, क्योंकि उसने जो आपको दिया dv बाई dt, उसमें जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम के फॉर्मूले में 2 वेरिएबल हैं, एक है रेडियस, एक है हाइट। बट उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए उसने पहले से हिंट दिया हुआ है। हिंट क्या दिया हुआ था कि हाइट इज 1/6 ऑफ द रेडियस, विच मींस रेडियस इज इक्वल टू 6 टाइम्स द हाइट। इस r की जगह आपने यहाँ वैल्यू पुट करनी है h की टर्म में, और पूरा सॉल्व करके h की वैल्यू, वॉल्यूम की वैल्यू h की टर्म में आ जाएगी 12 पाई h क्यूब, वैल्यू आ गई। अब आपको आसान हो गया, वॉल्यूम की वैल्यू h की टर्म में मिल गई, जस्ट डेरिवेटिव आपको करना था, डेरिवेटिव करके dh बाई dt की वैल्यू ये आ जाएगी, और टोटल मिला के आंसर बनता है 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा था लेकिन आपको बड़े आराम से समझ आ जाएगा। नहीं समझ आया फिर से रिवर्स करो, रिवाइंड करो और चेक करो, आसानी से समझ आ जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, स्वागत है आप सबका फिर से इस चैनल पे जिसका नाम है फैक्ट्स एंड लॉजिक्स। 16 से आपके 6.1 टॉपिक चल रहा था, क्वेश्चन नंबर हमारा है 15 को कैसे सॉल्व करना है। सिर्फ छोटा सा वीडियो इसी क्वेश्चन के लिए बना हुआ, बड़े आराम से आप समझिएगा। इसमें 2-3 चीजें हैं इस क्वेश्चन के अंदर ना, पहले इसको पढ़ लेते हैं। द टोटल कॉस्ट इन रुपीज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट्स ऑफ एन आइटम इज गिवन बाय दिस। तो कॉस्ट की वैल्यू उसने दी हुई है, और आगे का क्वेश्चन क्या है, इसका सेकेंड पार्ट क्या है क्वेश्चन का, कि आपको आगे क्या ढूंढना है,
मार्जिनल कॉस्ट ढूंढनी होगी, ये क्वेश्चन होगा आपका ना। वो अभी क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है आगे। ठीक है, इसी फॉर्म में क्वेश्चन है जैसे हमारा 16 क्वेश्चन है वैसे ही ये था। तो आपको मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है इसकी, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्ट निकालते हैं, कोई बात नहीं। तो इसकी पहले इसको अच्छे से लिख देते हैं। कॉस्ट की वैल्यू कितनी आ रही है इसके अंदर, 0.007 एक्स क्यूब माइनस 0.003 एक्स स्क्वेयर प्लस 15x प्लस 4000, ये आपकी कॉस्ट की वैल्यू है। अगर आपको कॉस्ट दी हो कभी भी तो उसको आपको मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है, तो क्या करते हैं उसका डेरिवेटिव डीसी बाई डी एक्स करोगे तो मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगी। क्या आ जाएगी, मार्जिनल कॉस्ट। तो कुछ डेरिवेटिव करना है, करते हैं। कितना आएगा, 0.007 इंटू 3x स्क्वेयर, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है तो कोई dt वाला चक्कर नहीं है यहाँ पर। 0.003 इंटू 2x प्लस 15, क्योंकि ये कांस्टेंट है 4000 उसकी जीरो आ जाएगी। पूरा सॉल्व करेंगे तो 0.021 एक्स स्क्वेयर माइनस 6 इंटू करोगे तो कितना आएगा, 0.006 एक्स प्लस 15। अगर आपको x की वैल्यू मिल जाए इसमें डाल दो तो आपके सामने क्या आ जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट। आपने क्या करना है, बस x की वैल्यू यहाँ पर डालनी है। x की वैल्यू बहुत सारी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। जस्ट x पुट करो तो आपके सामने क्या आ जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट। तो आप x की वैल्यू डालो और मार्जिनल कॉस्ट को निकाल दो। तो ऐसे क्वेश्चन दो टाइप के आते हैं, एक आता है कॉस्ट के ऊपर, एक रेवेन्यू के ऊपर आता है। कॉमर्स के टॉपिक्स हैं, क्योंकि पहले क्या होता था हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इन कॉमर्स बुक भी हुआ करती थी, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं ये। तो जब भी आपके सामने कॉस्ट हो या फिर रिवेन्यू हो और उनके मार्जिनल कॉस्ट पूछे, मतलब मार्जिनल वर्ड लग जाए किसी भी चीज के साथ, मतलब उसका आपको डेरिवेटिव करना होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में यही था, कॉस्ट आपको दी हुई थी और मार्जिनल कॉस्ट उसने पूछी पूछी तो हमने क्या किया, इसका डेरिवेटिव कर दिया। और जो भी एक्स की वैल्यू आपको देगा, एक्स क्या चीज है यहाँ पर, नंबर ऑफ यूनिट्स, तो यूनिट्स की जो भी वैल्यू आपको देगा क्वेश्चन में आप डालते रहो, कोई भी वैल्यू हो सकती है, बोर्ड्स में चेंज भी हो सकती है। तो एक्स की वैल्यू अपनी इसमें डाल देनी, आपके सामने मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगी। आई होप आप एक्स की वैल्यू डाल के यहाँ पर वैल्यू चेक कर लोगे। तो स्वागत है फिर से आपका सबका फैक्ट्स एंड लॉजिक्स एकेडमी में। इस एकेडमी में हम लोग क्या करते हैं आपको पता ही है, आपके लिए एक ही क्वेश्चन हम लेके आते हैं, उसको वीडियो बनाते हैं और आपके सामने रखते हैं ताकि आपको आसानी से हर क्वेश्चन समझ आ जाए। तो उसी कड़ी के अंदर हम अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, वो है 6.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि अगर आपके पास रिवेन्यू है तो मार्जिनल रिवेन्यू निकाल के देखो। तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये। रिवेन्यू आपको कितना दिया हुआ है वो मैं लिख देता हूँ, 13x स्क्वेयर प्लस 26x प्लस 15, ये रिवेन्यू है। तो आपको क्या निकालना है, मार्जिनल रिवेन्यू। तो मैंने पहले भी बताया था जब भी मार्जिनल वर्ड लगा तो आपने क्या करना होता है, उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या आएगा, चलो करके दिखा देते हैं। 13 इंटू 2x आ जाएगा, कॉन्स्टेंट्स आपने छेड़े नहीं, बाकी का डेरिवेटिव कर चलना। 15 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। 26x प्लस 26 आ गया जी। अगर x की पता वैल्यू पता चल जाए तो आंसर आ जाएगा। अब मार्जिनल रेवेन्यू कितने पे निकालना है, उसने बोला x की वैल्यू कितनी ले लो, 7। तो मैं x इक्वल टू 7 पे निकालने वाला हूँ। मार्जिनल रेवेन्यू कितना आ जाएगा, 26 कॉमन ले लेता हूँ मैं यहाँ से, x प्लस 1 आएगा, यहाँ 7 पुट कर दूंगा फिर मैं ना, 7 प्लस 1 विच इज 8। 26 इंटू 8 कर देते हैं ना, 26 इंटू 8। तो आप करो इनको कैलकुलेट, कितना आएगा, 8 4 यहाँ आएगा, 16 और 4 20, 208 जी वैल्यू आएगी इसकी। तो कितनी वैल्यू आ गई, 208, 208 इसकी वैल्यू आएगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, पिछले क्वेश्चन की तरह। आपको रिवेन्यू दिया, मार्जिनल रिवेन्यू निकालना है, कुछ नहीं करना, डेरिवेटिव करना है और एंड में एक्स की वैल्यू इसमें डाल देनी है। आंसर आपके सामने। स्वागत है सबका आपका मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है फैक्ट्स एंड लॉजिक्स। मेरा क्या सब अपना आपका और हमारा मिला हुआ चैनल है और चैनल पे दोनों की एफर्ट्स लगती हैं। आप वीडियोस देखते हो, मैं वीडियोस बनाता हूँ। और वीडियो हम किस किस का बनाते हैं, सिंगल क्वेश्चंस का। तो अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, हेलो ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया जो है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस वो दिया हुआ आपको है ना,
वो निकालना है आपको। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस को हमने फाइंड करना है जी। किसका? सर्कल का, है ना। तो सर्कल का क्या फॉर्मूला होता है आपको पता है, पाई आर स्क्वायर उसका फॉर्मूला होता है। विद रिस्पेक्ट टू आर करना, अभी कर देते हैं 2 मिनट में। पाई बाहर निकाला, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2r। ये आपके सामने आ गया रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल 2 पाई आर। बट आर की वैल्यू उसने दी हुई है, तो आर की वैल्यू कितनी है 6। तो अगर आर की वैल्यू 6 है तो इसमें पुट करूंगा तो आंसर कितना आएगा, आर की वैल्यू 6 डाल देता हूँ, कितना आएगा 6 इंटू 2 मतलब 12 पाई आंसर हो जाएगा आपका। तो आंसर कितना होना चाहिए 12 पाई, मतलब बी जो है वो आपका आंसर है। बहुत आसान क्वेश्चन था, ये बच्चों वाला क्वेश्चन है, 1 नंबर का है क्योंकि, है ना। तो क्वेश्चन ये कहता था कि डी ए बाई डी आर निकालो, अगर आर की वैल्यू कितनी दी हुई है 6 सेंटीमीटर, तो हमने उसका डेरिवेटिव किया और वैल्यू डाली कितनी है 12 पाई। बहुत आसान क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चनों को जल्दी किया करो, एक्यूरेटली करना है, तो 1 नंबर आपका। स्वागत है आप सबका फैक्ट्स एंड लॉजिक्स एकेडमी में। एक ऐसी एकेडमी जो आपकी और हमारे कॉपरेशन से बहुत अच्छे से चल रही है और दिनों दिन इसमें बच्चे बढ़ रहे हैं। और फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि और बच्चे इसमें जुड़े, क्योंकि जितनी ज़्यादा सब्सक्रिप्शन होंगी उतना ही ज़्यादा बच्चों को हम ज़्यादा जोड़ पाएंगे। हमारा जो लक्ष्य है ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी के साथ जुड़ने का, वो पूरा हो पाएगा। तो हम कर रहे थे एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसमें 6.1 का लास्ट क्वेश्चन है 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, पहले भी 2 क्वेश्चन ऐसे करा चुका हूं मैं, मार्जिनल पे जो बेस्ड होते हैं। इसमें भी कुछ ऐसे ही आपको रिवेन्यू दिया हुआ है और मार्जिनल रिवेन्यू निकालना है और ऑप्शन दी हुई है, उनमें से एक टिक करनी है ना। तो चलते हैं इसके ऊपर। तो रिवेन्यू जो आपको दिया हुआ वो कितना दिया हुआ है 3x² प्लस 36x प्लस 5। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव कर दूं तो मैंने आपको बताया था क्या आएगा, मार्जिनल रिवेन्यू। तो डेरिवेटिव कर देते हैं पहले, कितना आएगा, बहुत सिंपल है 6x प्लस 36, बच्चों वाला क्वेश्चन। तो 6x प्लस 36 आपका क्या आ गया, मार्जिनल रिवेन्यू। बट उसने ये कंडीशन रख दी कि मार्जिनल रिवेन्यू कब निकालना है, जब x की वैल्यू कितनी होगी 15। तो इसमें x की वैल्यू आपको 15 डालनी पड़ेगी। तो मतलब मार्जिनल रिवेन्यू कब निकालना है, जब x की वैल्यू कितनी है 15। तो जस्ट पुट द वैल्यू, आ जाएगा आंसर। 6 इंटू 15 कर देना आपने और साथ में क्या ऐड कर देना है 36। तो 6 को 15 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है 90। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 90 प्लस 36, विच मीन्स कितना आंसर आएगा 90 और ये करेंगे 126। तो देखो पीछे आंसर है 111, फिर ये और लास्ट में देखो कितना लिखा हुआ 126। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 126। तो 126 आपका मार्जिनल रिवेन्यू आ जाएगा। जब भी रिवेन्यू या कॉस्ट दी हो तो हम लोग क्या करते हैं, उससे मार्जिनल रिवेन्यू या मार्जिनल कॉस्ट निकाल लेते हैं उसका डेरिवेटिव करके। कुछ नहीं है क्वेश्चन, बच्चों वाला क्वेश्चन है, जस्ट डेरिवेटिव करना है और वैल्यू एक्स की डाल देनी है, सिंपल। ठीक है, तो आई होप ये बड़े आराम से आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। बहुत आसान क्वेश्चन थे, बार बार आपने रिवाइज करना है, रिवाइंड करना है, ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर होते रहे। लेकिन फिर भी कोई डाउट आता है तो हम लोग हैं, आप हमेशा कमेंट कीजिए, हम आपका हल निकाल के लाएंगे। तो उम्मीद है आप लोग हमारे चैनल को बहुत ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाएंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। धन्यवाद।